हो जाएगा। तो लड़के ने कहा मम्मी ऐसा करना, जहाँ पर ये बैठी हो तुम झाड़ू उठा के झाड़ू लगाना, और हम आएंगे तो हम कहेंगे कि ले आओ मम्मी झाड़ू, हम झाड़ेंगे, और तुम कहना नहीं बेटा हम झाड़ेंगे। तो इसे आप ही शर्म लगेगी तो झाड़ू पकड़ लेगी, झाड़ने लगी, सेवा करने लगी। ऐसा ही किया। बहू बैठी थी, बैठ कर टेलीविजन देख रहे कि सास झाड़ू उठा के उसके बैठी आसपास ऐसे झाड़ने लगी। तो लड़का आया, से लड़का ने कहा ले आओ मम्मी झाड़ू, मैं झाड़ूंगा। और माँ कहने लगी नहीं बेटा मैं झाड़ूंगी। लड़का कहेंगे मम्मी मैं झाड़ूंगा। तो बहू बैठी थी, वो कहेंगे झंझट क्या करते हो, उसी लगा लो, एक एक दिन झाड़ लिया करो। पति से कहा एक दिन तुम झाड़ लिया करो, सास से कहा एक दिन तुम झाड़ लिया करो, उसमें झाड़ू नहीं पकड़े। मतलब कहने का ये सेवा का भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्रोध नहीं करना चाहिए, इसका शिक्षा सभी के लिए हो। क्रोध जो है अग्नि से भी तेज होता है। देखो अग्नि तो तुम जहाँ जिस जगह रखो वहाँ जलाएगी, और क्रोध तो पहले अपने ही को जलाता है। एक पति शांत था, पत्नी गुस्सा करती थी, तो पति अपने काम करने से आया दिन शाम को घर, और पत्नी बैठी थी गुस्सा में। तो पति ने कहा क्या बात यार नहीं बनाना, बोले हमें नहीं बनाना, वो जरा रखा है फ्रिज में तो घर का खा लो। तो पति शाम था सोना गया, तो फ्रिज में से उठा के लाया और पात्र में रख देते ना ऐसे लाया, से पत्नी ने सिर में रख दिया, और गुस्सा में तो वैसे ही बैठे थी, कहने लगे क्या करते हो। तो धीरे से बोला ये हीटर है तो गर्म कर रहा है। गुस्सा में बैठी थी ना, तो बोले हीटर है तो गर्म कर रहा है। मतलब ये क्रोध मिट गया। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए। और रामायण में लिखा है प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाथ है। भगवान राम की दिनचर्या थी, प्रातः काल जाग के माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। और सबसे बड़ी माता है पृथ्वी माँ। बेड से पैर नीचे जब रखो जो पहले ऐसे पृथ्वी माता को प्रणाम करो, और पापा भी बड़े बुजुर्ग में करो शिव। शिक्षा है संतों की, सेवा का भाव रखना, सदाचार से रहना, और सब में परमात्मा की आस्था। संतों की शिक्षा सामने सुना दे। भैया उस समय विहार करता हूँ। बिजली जो है सब में विहार करती है। टीवी, कूलर, फ्रिज, हीटर, कोई भी मशीनरी हो, अगर बिजली का विहार बंद कर दो तो रिमोट नहीं काम करेगा। है ऐसे रोम रोम में बस रहा था को कोने अंदेश, ऐसे वो जानने वाला विहार कर रहा है। नेत्रों में, कानों में, एने छुते सुनोति जिघ्रति व्याकुरोति स्वाद स्वादो विज्ञाना तत्प्रज्ञानम ब्रह्मोदीर्तम। सुनने का, देखने का, स्वाद लेने का, सुगंध का, सबका केंद्र बिंदु एक है। एक के द्वारा ही सही अनेक सिद्ध होते हैं। सॉल्व एक बना दो, एक जीरो रख दिया 10 हो गया, एक जीरो और रख दो 100 हो गया, एक जीरो और रख दो 1000 हो गया, एक जीरो और रख दिया 10,000 हो गया। असहित एक में टाल दो तो जीरो का मान कुछ नहीं है। ऐसे गृहस्थी में नाटकशाला है, पाठ करना है। तुलसी ये संसार को क्यों नहीं तजत निसंग, घटत घटत घट जाते हैं जैसे 8 का अंक। 8 का अंक है, 8 2 16, 1 दही 6 के 16, तो इकाई दहाई का जोड़ दो तो 6 1 हो गया 7। और फिर जो है कहीं भी देखो 8 3 24, 2 दहाई 4 के 24, तो 4 2 6, फिर एक घट गया। और 8 को 32, 3 दहाई 2 कई 32, 3 2 5, 8 5 40, जीरो का मान कुछ नहीं तो 4 बचा। फिर 8 6 48, 4 दहाई 8 के 48, तो 8 4 12, एकदम संख्या बढ़ गई ना। और फिर 8 45, 8 7 56, तो फिर जो है 5 6 11, फिर एक घट गया 12। और 8 8 64, 6 दहाई 4 के 64, तो 6 4 10, फिर घट गया।
8 9 72, तो 7 2 9, फिर एक घट गया, 8 10 80। जैसे कुत्ता जा रहा हो, कुत्ता के दुर्दशा हो जाए, कोई यहाँ से खींचे कोई यहाँ से खींचे, ऐसे वो 80 तक पहुँचते पहुँचते जो है वो 8 की दशा हो गई, कहीं घटा कहीं बढ़ा, और 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 18, 8 1 9, और 9 चौको 6, कोई कहीं भी ले, 9 चौको 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, 56, फिर और 9 6 72, फिर 5 4, फिर 7 2 9, और 9 9 9 81, 8 1 9 9 2 90। ऐसे शरीर 8 है, कहीं बालापन है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, घटा और बढ़ा, और एक तुम्हारा जो जानने वाला आत्मा जो अनुभव गम में बजेंगे संता, तो तुम्हारा स्वरूप है वो 9 के सादृश्य है। वही बालापन में था, वही युवावस्था में है, वही वृद्धावस्था में है, वही बालापन में पढ़ने का जान रहा है, और वही ससुराल में रहने का जान रहा है, और वही वृद्धावस्था के सब कार्यों को जान रहा है। उसका जो परिवर्तन नहीं होता। बालापन की फोटो बुढ़ापे से मिलाओ, ऐसा रहेगा कि लगेगा किसी दूसरे की है, और है वही, जानने वाला वही है, शरीर परिवर्तन होता है। ऐसे जानने वाले तुम हो, वही हो। बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा बल्ब लगा दो, बिजली तो वही है। ऐसे शरीर परिवर्तन हो जाता है, जानने वाले का परिवर्तन नहीं होता। उसकी पहचान करना है महापुरुषों के द्वारा। वो कहते हैं निकार को, गुरु शिष्य बनना कोई बिजनेस नहीं है कि गुरु शिष्य बनना है कोई बिजनेस है। ये ज्ञान के लिए गुरु किया जाता है। अज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानहीनम गुरु त्याजो मिथ्यावादी विलम्ब कहा, निशांति न करोति पर शांति करोति। ज्ञान से सुन लो, छोड़ के कहे सदगुरु करो, ज्ञान से ज्ञान मिले। ये सदगुरुओं का दरबार है जो बहुत सनातन से आते रहे और आ रहे हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं। इसलिए जो है गुरुओं की वाणी सुनना चाहिए। घर में अगर भैया अखंड रामायण करवाना है, सुंदर कांड करवाना है, एक घर में लिखा रहा है बाहर आनंद भवन, अभी करके तो सास बहू है, देवरानी जिठानी लड़ाई करे, तो कहा भैया भीतर तो लड़ाई हो रही है, बाहर आनंद भवन लिखा है, कहा एक बेकार के कचौनन भवन लिख दो। तो भीतर जो है ऐसा लिख दो, कचौनन देहाती भाषा में। अच्छा। हाँ, कहे जैसे कीचड़ हो और पानी हो तो खत्म का भाई अब पैर यहाँ सम जाएंगे, कीचड़ बहुत मचा है, वैसा लिख दो, यहाँ ये बिगाड़ दो। रामायण का पाठ करवाते हैं, अखंड पाठ हो रहा है, अब भाई भाई में प्रेम नहीं है और परिवार में सुमत नहीं है, प्रेम नहीं है, अखंड भैया आ जाना अखंड करवा रहा हूँ। अब भाई भरत मिलाप की कहानी पढ़ रहा है और प्रेम भाई भाई बने तो अखंडा क्यों पखंडा करवा रहा है। रहना है घर में, अलमारी में बर्तन रखें और गिर जाए, आवाज़ हो तो फिर संभाल के रख दो। ये थोड़ा क्यों न लेकर रोड में फेंक दो, क्योंकि फिर उनको यूज करना है भोजन में। ऐसे यहाँ सुमतता संपत्ति नाना, यहाँ सुमतता विपत्ति निधाना। अगर माँ चली गई है तो पिताजी को दोनों रोल अदा करने पड़ रहे हैं। अगर पिता पहले